चटनो भी आया क्या? ओहो मेरे बेटा, ऊपर आके दिखा दो सबको, सबको दिखा दो। ओहो चटनू भी आया है, चटनू दिखाओ, हाय करो, हाय गाइस। इतने दिनों बाद क्लिप ले रही हूँ या व्लॉग कर रही हूँ, समझ ही नहीं आ रहा था कैसे शुरू करूँ, क्या कहूँ क्या ना कहूँ, क्या दिखाऊँ क्या नहीं दिखाऊँ। बहुत ही टाइम से कुछ। हाँ मेरे बेटा भी तुरंत उठ के आया। क्या हुई मम्मा की बेटी, क्या हुई सुनिका की? तो पहले बताती हूँ कि ये मैं हाँ मेरे बेटा आपसे नहीं कर रही मम्मा बात, कि 4 सितंबर को मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ। कल बर्थडे था, तो बर्थडे व्लॉग इस बार नहीं सही बना, क्योंकि अगर जो भी क्लिप मैंने ली थी रात में ली थी तो 1-2 ही ली थी, तो वो मैं डाल भी दूंगी यहाँ पे। कल पूरा दिन कोई क्लिप ली नहीं थी, क्योंकि ऐसा कुछ किया ही नहीं था, क्योंकि बाहर मैं जा नहीं सकती थी। शाम में मैं थोड़ा सा गई थी, पर इतना हिम्मत करके, पर वो बॉडी ने बिल्कुल जवाब दे दिया घर पर आई तो, कि भाई साहब नहीं जा सकती, बहुत डिफ़िकल्ट है। ठीक है, तो ये था, और बर्थडे का जो भी था वो मैं डाल दूँगी। और कुछ चीज़ें थी, वही हम लोगों ने मतलब थोड़ा बहुत खा पी के सेलिब्रेट किया। देखो डांस वांस नहीं कर सकती थी, कहीं बाहर नहीं जा सकती थी, कुछ गिफ्ट्स वगैरह का भी इसलिए नहीं किया था, क्योंकि जो भी चीज़ मुझे इस टाइम पर चाहिए होती है, ये भी पति देव ही लाए थे वैसे कुछ दिन पहले ही, तो वो मंगा ले रही हूँ। और आगे का सोच के कुछ कपड़े मंगा नहीं सकती थी, या वो भी मैं भी वही सोच रही थी कि ना लाए, वो ना लेकर आए, वो लेकर भी नहीं आया, वो ठीक था, क्योंकि पैसे वेस्ट जाने थे, क्योंकि साइज़ का इतना इशू होता, आगे मोटी होंगी या पतली होंगी, क्योंकि ऑलरेडी मैं इतनी मोटी हो चुकी हूँ, आगे का कुछ पता नहीं कि क्या साइज़, पतली भी हो पाऊँगी या नहीं, या मोटी ही रह जाऊँगी, ऐसा कुछ। और अभी 2 दिन पहले भी देखो एक ड्रेस यहीं पर ही रखी है, ये मैंने मंगाई है। तो मतलब जो भी मुझे चाहिए रह रहा है कपड़े मैं मंगा ले रही हूँ, जो भी मुझे अभी चीज़ चाहिए हो रही है, तो वैसा कुछ लिया नहीं। तो बस हाँ, रात में हम लोगों ने केक वेक कट किया था, नूडल वगैरह खाए थे, तो वो मैं डाल दूँगी। और कल एक ये था, ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें वो मेरे लिए लेकर आया ना पतिदेव। खाने पे ये है एक वैसा बस चीज़, कुछ बाकी तो वो खाने पीने की चीज़ें ही लेकर आया था। तो ऐसा रहा, तो इसलिए बर्थडे का ब्लॉग बनाया नहीं। और सबसे मेन चीज़ हेल्थ, रात तक तो बैंड बज जाती है। एनीवेज, तो ये थी बर्थडे की बात। और बहुत टाइम से ब्लॉग क्यों नहीं आया वो भी बता देती हूँ, कि ऑफकोर्स प्रेगनेंसी है, और मेरी कंडीशन पहले से ही क्रिटिकल चल रही थी, मतलब हाई रिस्क मेरी प्रेगनेंसी चल रही है। तो प्रॉब्लम्स तो बहुत ज़्यादा ही हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में भी कुछ हुआ था, फिर बीच में फिर कुछ हो गया, तो अभी तो 9 महीने तक बेड रेस्ट ही बोला था, तो इस वजह से व्लॉग भी नहीं कर रही थी। और अभी भी ये मैंने ऐसे डाला हुआ था तो मैंने कर लिया, बाकी कुछ अभी भी पता है मैं नहाई नहीं हूँ, कुछ बाल नहीं बने हैं, मुंह भी नहीं धुला है, हाँ कुछ खा लिया है, बस वैसा हुआ। और अभी शायद 12 बज रहे होंगे, हाँ 12 बज रहे होंगे, क्योंकि सूझ गया है, ज़्यादा सोई हूँ शायद, इसीलिए रात में सोई थी, सुबह ही जाके 10 बजे 10:30 बजे मैं उठी हूँ। तो ब्लॉग इसलिए नहीं आ रहे थे क्योंकि कुछ कंटेंट है ही नहीं, क्योंकि पूरे टाइम मैं बस बेड पर मतलब मेड वगैरह भी हमने लगाई थी, बट मेरा मेड का ऐसा है कि 2-3 बार मैं मेड लगा चुकी हूँ 2-3 महीनों के लिए, फिर मैं हटा देती हूँ, क्योंकि झाड़ू पोछे का ही है, क्योंकि मेरे को हाइजीन का बहुत ज़्यादा इशू है, तो मैं नहीं एडजस्ट कर पाती हूँ। मतलब झाड़ू पोछा मैं कर सकती हूँ, किचन का मैं नहीं कर सकती हूँ। और अभी 1 महीने के लिए मैंने खाने के लिए भी आंटी लगाई थी, खाने पीने के लिए बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि मैं एक टाइम ऐसा आ गया था कि लास्ट के 10-15 दिन ना मैंने खाना ही नहीं खाया था, क्योंकि मेरा दिल ही नहीं करता था खाना खाने का। वो कितना ही मैं खड़े होके, और वो आती थी तो मेरे को उठना पड़ता था, वहाँ बैठना पड़ता था, देखना भी पड़ता था, तो सेम ही बात पड़ रही थी। मैंने सोचा मैं उठती हूँ बैठती हूँ, क्योंकि वो होती तो फिर मैं कुछ और भी काम करने लग जाती हूँ, इससे तो मैं ही कर लूँगी। तो फिर मैंने उनको 1 महीने बाद हटा दिया, हालांकि आंटी बहुत अच्छी थी, ये वाली आंटी, उनको मना करते में मुझे बहुत बुरा लग रहा था। भीग आई, छाप कर दिया, फट 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 फट। अब खड़े होकर कहेगी मुझे पहुँच दो।
तो वैसा चल रहा था, ठीक है। तो ये सब रही बाकी ये वाली अपडेट। अब मुझे पता नहीं मैं ठीक से समझा पा रही हूँ या नहीं समझा पा रही हूँ, क्योंकि मेरा दिमाग चलता नहीं है बिल्कुल भी। मेरी जो मेमोरी है ना वो तो मतलब ऐसी हो गई है, मतलब मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरी मेमोरी ऐसी हो सकती है। मतलब मेरा पति इतना भुलक्कड़, और मैं उससे कई ज़्यादा भुलक्कड़ हो चुकी हूँ, बहुत ही ज़्यादा, इतनी ज़्यादा भुलक्कड़ हूँ, मुझे कुछ याद नहीं रहता है। बोलते बोलते भी जस्ट अभी मैंने कोई बात बोली होगी, मुझसे अगले सेकंड पूछो तो मुझे नहीं पता है वो बात मैंने क्या बोली। तो वैसा मेरे साथ हो रहा है। तो व्लॉग इसलिए नहीं आए, और एक व्लॉग इसलिए नहीं आया, और एक चीज़ और थी कि मैं दिल्ली भी गई थी बीच में, घर भी गई, घर नहीं गई मतलब घर वालों से भी मिली थी। 4 दिन मैं वहाँ पर भी थी। वहाँ से भी आकर इतना टायर्ड हो गई थी, मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम हो गई थी, बट स्टिल वही है कि वहाँ जाना ज़रूरी था कि पापा की तबीयत ठीक नहीं थी। तो वैसे करके भी वहाँ से भी आई, तो भी वहाँ से भी तबीयत और ज़्यादा डाउन हो गई, और अभी भी इतनी ज़्यादा डाउन चल रही है, बहुत ही ज़्यादा चल रही है। ऐसा लग रहा है कैसे बीतेंगे अभी आने वाले दिन। तो ये है, और आने वाले टाइम पे मैं सोच रही हूँ 1-2 व्लॉग मैं बनाऊँगी, इसलिए मैं ये बताने का जो क्लिप है, ये मैं ब्लॉग जो है ये मैं सारी चीज़ें क्लियर करने के लिए मैं ये ब्लॉग ले रही हूँ क्या हुआ था, क्योंकि उस वाले में मैं प्रॉपर ब्लॉग बनाऊँगी कि कुछ लोग आने वाले हैं घर पे, बहुत ख़ास लोग, तो उसके लिए तो सोचूँ बहुत ज़्यादा ब्लॉग तो नहीं करूँगी, पर छोटी छोटी क्लिप्स लेने का ट्राई करूँगी। इफ़ मुझे याद रहा, मैं हॉस्पिटल वगैरह जाती हूँ भाई, मुझे कुछ याद नहीं रहता है। मैं सोचती हूँ 1 दिन पहले 2 दिन पहले भी कहीं जाना है, अब मुझे परसों वापस जाना है, पर मैं क्लिप उस टाइम पे सुबह भूल जाती हूँ, क्लिप लेना याद ही नहीं रहता है, क्योंकि घर जैसे मैं निकलने के लिए तो उस दिन तैयार होती ना, उस टाइम से मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, क्योंकि अंडरगारमेंट्स वगैरह मैं पहनती हूँ, मेन तो मतलब ये ब्रा पहनती हूँ ना, तो मेरी आधी हालत वहीं ख़राब हो जाती है। और इतनी सॉफ्ट और इतना सब कुछ ठीक ठाक, इतना लूज़ है ना, ये देखना बहुत लूज़ है, ऐसे मैं कपड़े पहन रही हूँ फिर भी मेरी हालत ख़राब हो जाती है। उसके बाद ऊपर से घबराहट, सांस नहीं आती, मुझे सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है मुझे, मतलब सांस की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, सांस ही नहीं आती। तो सोचो कैसे इंसान वो होता है, मचलता है, ऐसी हालत मेरी हो जाती है। तो फिर भूल गई क्या भूल रही थी। हाँ, तो जो भी गेस्ट आने वाले हैं उसके बाद आगे के ब्लॉग में सोचो 1 या 2 तो ब्लॉग में बनाऊंगी, क्योंकि मेमोरीज रह जाती है। वैसा मुझे कुछ ऐसा ब्लॉग, क्योंकि व्यूज़ का वैसा कुछ तो है नहीं, बस ये है कि मैं ना मेमोरीज चाहती हूँ कि कुछ ना मेमोरीज रहे, अच्छी हो तो वो रहे, बुरी तो मैं चाहती नहीं हूँ, ना बुरे लोगों को चाहती हूँ। तो ये थी इस चीज़ की बात। अब मैं एक और बात जो बहुत वो मुझे करनी ही पड़ेगी, पर मैं बहुत ज़्यादा नहीं खींचूँगी, क्योंकि दलदल में जितना घुसोगे उतना ही उसमें धंसते जाओगे। तो मुझे नेगेटिव और जो कोई मैटर ही नहीं करते मेरे लोग, उनके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं, बट फिर भी मैं कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहूँगी कि देखो अपने आसपास के लोगों से भी को भी मैं बताना चाहूँगी, मेरे घर में तो सबको पता ही है, बाकी भी, कि देखो मेरे पति का, हम लोग का किसी से कोई मतलब नहीं है। मैं अपनी जिसके लिए भी होगा वो लोग समझ भी आएंगे, हम डिलीट कर चुके हैं, हमें ना डिस्टर्ब किया जाए, हम नहीं चाहते हैं, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब एक होता है ना एक डिलीट, हम लोग मतलब मरा मान चुके हैं, हमारे लिए हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और बस हमें डिस्टर्ब मत करो, हमें हमारी ज़िंदगी जीने दो, बस ये है। और मतलब कहते हैं ना सोने के भी बन के आए तो भी हमें नहीं चाहिए, है तो बहुत कुछ बोलने को, बहुत कुछ, बस वही है कि नहीं बोलना है। और सोचते मैं बहुत दिन से बहुत कुछ रही थी कि बहुत कुछ ये तो मैं एटलीस्ट बोल दूँगी, बट मैं छोड़ो, क्यों दिमाग ख़राब करना, हमारे लिए मेरे लिए हमारे लिए बस देखो हमारा परिवार ही है, मेरा पति है, मैं हूँ, मेरा प्यारा सा कुत्ता है, मेरा प्यारा सा बेबी है, मेरे मम्मी पापा है, मेरी फैमिली है,
सब कुछ वही है। तो अभी जो चीज़ नहीं है उस चीज़ को, क्योंकि कर चुकी हूँ मैं, एक बार हो गया, 2 बार हो चुका है, अब ये ज़िंदगी में दोबारा नहीं होगा। जो मेरे पति ने झेला, जो मैंने झेला, जो मेरी फैमिली ने भी झेल लिया है, वो मेरा बच्चा नहीं झेलेगा बिल्कुल भी। मैं साया भी नहीं पड़ने दूँगी अपने बच्चे पर। मतलब बहुत बड़ी बात क्या है, कुछ है मतलब एक तो होता है ना इनविजिबल, हम लोग कोई मतलब ही नहीं है हम लोग को। और मैं चाहती हूँ कोई लोग ना फालतू की इस चीज़ पे वो भी ना करे। कोई पूछेगा कुछ करेगा तो उसको मैं टेढ़ा ही उल्टा ही, जैसा देखो कोई किसी चीज़ में अगर कोई इंटरेस्ट लेना चाहेगा ना कि हाँ गॉसिप या कुछ खबर लेने की कोशिश करते कुछ करते, तो फिर उसको फिर वैसा ही जवाब भी मिलने वाला है। इसलिए कोई हमसे उन चीज़ों के बारे में, लोगों के बारे में कोई ना डिस्कस चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारा कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और क्या बोलने वाली थी मैं, हाँ तो बस ये है कि हम लोग सीधी सी बात है, मरा मान चुके हैं, बस 13वीं करना बाकी। 13वीं भी हमें, उसमें भी कोई इंटरेस्ट नहीं, हमें कोई मतलब नहीं है, सीधी सी बात है। तो बस यही है। और मुझे सोच के बात याद आ रही है, तो हाँ मुझे एक बात और कहनी थी कि देखो मैंने ना ये समझने की गलती की कि ना वो रिश्ते हैं जो रिश्ते थे ही नहीं, जो एक्चुअल में थे ही नहीं, सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रही हूँ, जो रिलेशंस थे ही नहीं, बट मैंने ना उनको समझने की गलती की कि वो हैं शायद, और उनको बनाते हैं, उनको और अच्छा करते हैं और फैमिली रख करते हैं ऐसा कुछ। बट वो मेरी गलती थी, क्योंकि जो चीज़ है नहीं और मैं उस चीज़ को बनाने की या अच्छा या बुरा जो भी कुछ करने की कोशिश कर रही थी, तो वो मेरी बेवकूफ़ी थी, तो वो मुझे झेलनी पड़ी। उसके मतलब रेप्लिकेशंस झेलने पड़े कि जो चीज़ नहीं है तो उसको, जब हालांकि मुझे भगवान जी ने बहुत बार बोला नहीं है तू ये मत कर, फिर भी मैंने बोला नहीं नहीं नहीं। फिर एक भगवान ने एक तमाचा मारा, फिर मैंने बोला नहीं, इसका थोड़ा दर्द हल्का हुआ, तो मैंने सोचा नहीं दोबारा, मैं तैयार हो गई अपना मुंह लेकर। फिर मेरे दूसरे गाल पे भी थप्पड़ पड़ा, बट अब मैं समझ गई, भगवान ने बोला समझी नहीं है ना। बट अब मैं समझ चुकी हूँ कि जो चीज़ नहीं है उसको बनाओ मत, उसको क्रिएट मत करो, वरना तुम्हारे ऊपर ही भारी पड़ेगी। तो बस वही है। और जो इंसान जिस चीज़ के लायक नहीं है, जो उसको कभी मिला ना हो, जो उसने कुछ देखा ना हो, उसको कर दो मिल जाए, तो वो फिर मतलब इंसान उसको रेस्पेक्ट करने की जगह उसको अलग ही दबाए, मतलब बहुत सारी चीज़ें। तो बस वही है कि वो गलती थी जो हुई थी, और जो नहीं है उसको मैंने समझने की गलती की। तो ये मुझे पहले से ही पता था, बट मैं ही नहीं समझ पाई, ऐसा नहीं था मुझे नहीं, बट मेरे पतिदेव को तो सब कुछ पहले से ही पता था। तो बस यही है, यही मुझे बात कहनी थी, इसलिए मैंने वापस से क्लिप ली है, उसको मैं ऐड कर रही हूँ। और एक और चीज़ देखो, मैं तो अलग ही इंसान हूँ, जब आपस में ही किसी का कुछ है नहीं तो मैं कहाँ से उसमें, फिर मेरी तो कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। क्योंकि पहले तो आप आपस में जब एक दूसरे को मतलब मारने काटने से लग रहे हैं, तो मैं क्यों उसमें घूमूँ। मैं अपना बहुत, अपनी बेइज्जती, अपना सब, मैं बहुत बर्दाश्त, बहुत कुछ कर चुकी हूँ। सो जैसी मैं हूँ भी नहीं, जो मैं हूँ भी नहीं वो भी मैं कर चुकी हूँ। तो और जो लोग डिज़र्व भी नहीं करते हैं, या मतलब जिन लोगों की इतनी तुच्छी सी औकात रही है या औकात है, मुझे समझ नहीं आया कि मैं इतनी बड़ी बेवकूफ़ कैसे हो गई कि मैं ये सब चीज़ें टॉलरेट कर रही थी। कैसे, मतलब मैं लोगों को बताती हूँ ना तो बोलते हैं यार तू ऐसी तो है नहीं, तू ये सब चीज़ें ऐसे, मैं कोई अगर किस्सा कुछ बता भी देती हूँ ना, कोई छोटा मोटा, तू पागल है, तूने कुछ नहीं बोला, तूने ऐसे ही क्या। मैंने कि नहीं, मेरा मतलब ऐसा हो जाता है, मेरे पास जब हो जाता है, थोड़ा स्टॉक हो जाता है, तब मैं ऐसे होती हूँ, वरना मैं तो सोचती हूँ छोड़ो छोड़ो छोड़ो, पागल है यार ये वो, मतलब बहुत सारी चीज़ें थी। मैं मतलब बताती तो मतलब लोगों को एक तो बिलीव ही नहीं होता कि हैं। मैंने बोला हाँ भाई, बोली तू तो ऐसी लगती नहीं है। मैंने कि भाई ऐसे हो जाता है, दिमाग फिर जाता है, पता नहीं क्यों। एक तो यार देखो, मैं फैमिली वाली बंदी रही हूँ, मुझे हमेशा और आज भी मुझे मतलब परिवार मतलब मेरी जान है सच में। ऐसा नहीं सिर्फ मेरे मम्मी पापा ही, मतलब मेरा भाई, मतलब सब, मुझे सब चाहिए होता है, मुझे सब चाहिए, ऐसी हूँ मैं। और शुरू से वही देखा है, वैसे में रहें तो वैसा ही कुछ सोचते एक्सपेक्ट करते हैं,
बट जब कुछ है ही नहीं तो क्यों अपना सर खपाना। तो बस वही है, ठीक है। और ना, और अगर कोई और दूर के लोग अगर ये देख रहे हो, अगर कहीं तक भी कुछ बात पहुंच रही है, तो मैं बताना चाहती हूँ, देखो जो लोग सिंपैथी कार्ड जो ऐसे बनते हैं ना, जो मुंह पे ऐसे हैं, अंदर से तुम उनको बिल्कुल नहीं जानते हो। मतलब थोड़ा सा सेंस लगाना है, सोचना, थोड़ा कोशिश करना कि हर इंसान बुरा नहीं हो सकता है एक इंसान के लिए, ठीक है। तो बस वही है, क्या होता है ना कि शक्ल पे मत जाओ। और इंसान इतनी, मतलब क्या ही बोल दूँ मैं, इतने नौटंकी बाज होते हैं ना, इतनी एक्टिंग करते हैं, इतना ही एक्टिंग कि सामने से इतना मीठा मीठा भोला इनोसेंस, ओ माय गॉड, इन पे तो बहुत टॉर्चर हुआ है। और जो वापस किया होता है, एक कुछ चीज़ें ना बड़ी होती है तो वो सामने से दिख जाती है, पर जो अंदर ही अंदर जो चीज़ें हो रही होती है ना, वो नहीं दिखती हैं। और ना ही वो उन चीज़ों को कोई सामने वाला बताएगा, वो उसी को पता लगेगा जो उन लोगों के साथ रहेगा, एक्सपीरियंस करेगा। 2 दिन 4 दिन रहने से भी वो चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं होती हैं, या ऊपर नीचे रहने से भी नहीं होती है, ना अड़ोसी पड़ोसी में रहने से होती है, ना दूसरे रिलेशन हैं उनमें नहीं होती है। जब उस परिवार का, या परिवार छोड़ो, जब उन लोगों के साथ का हिस्सा तुम बनोगे ना, तब तुम्हें समझ में आएगा कि एक्चुअल में कौन इंसान कैसा है। जब उस इंसान के साथ तुम रहोगे, और रहोगे भी उस इंसान के साथ, उसका पार्ट बनकर रहोगे। बाहर का अगर तुम पार्ट बन के रहोगे, क्योंकि हमने भी बहुत रेस्पेक्ट ली थी भाई, हमारी फैमिली सब ने बहुत रेस्पेक्ट ली थी, पर जब उस चीज़ का हिस्सा बनोगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि कौन क्या है। मतलब क्या ही बोलूँ, जितना बोलूँ ना उतना कम है। और हंसी आ रही है अभी, मतलब मुझे उस चीज़ पे हंसी आ रही है कि मैंने मुझे इस चीज़ पे आ रही है कि मैंने कोई और होता तो समझ में आता, मैंने कैसे ये चीज़ें बर्दाश्त की, क्यों की, मुझे तो ये समझ नहीं आया। मुझे उसका एक फ़ायदा भी समझ नहीं आया कि एक प्रॉफिट हो ना, पता नहीं क्यों। और फिर भी मुझे ऐसा समझ, सामने वाले का भी समझ नहीं आया कि उसने इतना भी दिमाग नहीं लगाया कि इसको क्या मिलने वाला है। तो बस ठीक है, बट अब मैं भगवान जी को बोलती हूँ, अब मैं समझ चुकी हूँ, अब मैं आपके खिलाफ नहीं जाऊँगी, अब मैं ज़बरदस्ती नहीं करूँगी। जब आपके, क्योंकि मुझे बहुत ऐसे मतलब बताया गया, समझाया गया है, मुझे खुद पता है, ठीक है। बट हालांकि देखो, सब ओवरऑल तो मेन चीज़ तो ये देखो है ही, मैंने बोल दिया है या कुछ भी है, उससे देखो कुछ नहीं है। इंसान को जो करना है वो करेगा ही, करते ही हैं। पर मुझे भी जो करना है वो मैं कर रही हूँ, करती हूँ। जो भगवान ने लिखा है वो है, जो मेरे कर्म में है वैसा होगा। और मुझे तो ऐसा लगता है कि भगवान, मतलब मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि मैं ना भगवान का बच्चा हूँ। मेरा मतलब भगवान जी हाथ पकड़ के रखते हैं मुझे। मतलब ऐसी वाइब, ऐसी अजीब ऐसी वाइब आती है ना कि हाँ यार, मुझे मतलब हमेशा खुश रखते हैं। मतलब कुछ भी ऐसी चीज़ हुई तो मुझे मना करेंगे ना, मैं घुसूंगी तो फिर बोलेगा देखो मना कर रहा था ना, शांत बैठ जा। ऐसे मुझे वो आते हैं भगवान जी से। तो फिर अब मैं चीज़ें फ्री छोड़ देती हूँ। अब मैं कुछ नहीं, अब जो वो चूज़ करते हैं मेरे लिए, मुझे ट्रस्ट है कि सब कुछ बेस्ट और अच्छा होगा, और अच्छा होता ही है। और मुझे बड़ा ऐसे लकी भी फील होता है कि देखो, ये बात तो मैं कई बार बोल चुकी हूँ कि मुझे मेरे माँ बाप ऐसे मिले, इतने अच्छे मिले। मतलब क्या ही, मतलब कितनी वो करूँ। और मतलब मैंने बहुत मज़े चिल काटे घर पे भी। अब मेरे को मेरा पति ऐसा मिल गया, मतलब मिल गया क्या, मतलब देखो पहले होता तो देखो कोई नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे माहौल में रहता है उसको अलग ही सिखाया जाता है, अलग ही पढ़ा दिया जाता है। बट मेरे पति के अंदर वो हिम्मत है कि समझने के, वो मेरा पति इतनी चीज़ें समझा है, और मतलब बेस्ट पति बन चुका है वो, और बेस्ट इंसान है वो। और दुनिया में सब इतना बोलती हूँ कि मेरे ख़ानदान में भी कोई ऐसा नहीं है, कोई भी नहीं है। मैं खुलेआम बोलती हूँ, कोई भी नहीं है। पहले मुझे मेरे पापा लगते थे, बट मेरे पापा से भी बेटर मेरे को मेरा पति मिला है, तो वो है। और उसके बाद मेरा कुत्ता इतना प्यारा मिला, मैं इतना ग्रेटफुल फील करती हूँ। मैं हमेशा इसको पति के सामने बोलती होती हूँ, यार हम कितने लकी हैं कि हमें ऐसा कुत्ता मिला, इतनी प्यारी है। मतलब
कल हम बाहर भी गए थे ना, एक आवाज़ में तो बातों को समझती है, एक बार बोल दे। एक तो इतनी इंटेलिजेंट है, कुछ सिखाया नहीं उसको, समझती इतना है। कुछ भी बोलो, बैठने के लिए बोलो बैठो, खड़े जाना आना, बाहर भी तो चिल्ला रही थी उसको। एक बार अंदर ऐसे बोलो ना अब आ मत जाइए, और उसको ऐसे कर दो थोड़ा सा, तो उसको पता है कि अब भी बाहर नहीं जा, मतलब बाहर जाना है बट चिल्लाना नहीं है। बंदी वो सीधी मुड़ती भी नहीं, सीधा उधर जाती है, सीधा सोफे पे लौटती है। सुबह को जब उजाला हो जाता है तब वो बाहर निकलती है, मतलब बीच में भी निकलेगी तो वो देखती रहेगी पर वो शोर नहीं मचाएगी। तो बहुत सारी चीज़ें इतनी प्यारी प्यारी इसकी भी चटनी की भी ऐसा लगता है कि इसने हमें चूज़ किया है, भगवान ने हमें सुना है। मतलब बहुत 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 ब्लेस्ड फील करती हूँ मैं चटनी को लेके भी। और अब बेबी आने वाला है तो अब उसको लेके देखते हैं क्या है। और अभी जब मैं घर गई, ओ माय गॉड, क्योंकि मेरे लिए तो जैसे मेरा भाई है तो वो मैंने तो उसको बहुत ऐसे छोटे से देखा है और बहुत मतलब बच्चे जैसा ही रहता है भाई, बहुत ऐसे देखा। और अब जब मैं उस घर गई भाई, मैंने मेरा भाई देखा, इतना मैच्योर हो चुका है वो। मैच्योर तो पता नहीं अभी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा तो वो भी नहीं है, 21 साल का है, पर उसको इतना केयरिंग, मतलब मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मेरा भाई इतना बड़ा हो गया, क्या मेरी केयर कर सकता है। तो वो इतनी केयर कर रहा था, मतलब लिटरली वो मुझे टॉयलेट तक भी नहीं जाने दे रहा था अकेले। मैं रात में भी उठती थी तो मुझे पूछता था दीदी कहाँ जा रही हो, मैं बस यहीं तो है, मैं भी चलूँ, मैं नहीं। वो तुरंत जाता था। और मतलब फर्स्ट डे जो था ना, तो मैं 2 फ्लोर नीचे जा रही थी टॉयलेट के लिए, क्योंकि वो वाला ज़्यादा क्लीन था। जब मैं पापा के पास गई थी, मैं तब की बता रही हूँ, अभी लास्ट मंथ गई थी। तो वो भाई वो मतलब मेरे को, मैं 10 बार भी जा रही थी वो 10 बार मेरे साथ जाएगा। मैं टॉयलेट वो बाहर बैठे रहेगा, फिर लेके भी आएगा पकड़। ओह माय गॉड, मुझे ऐसा लगा कि भाई मतलब बेस्ट भाई भी, मतलब मेरा इतना बेस्ट है। और मुझे इतनी तसल्ली ऐसे हुई क्योंकि अब वो मेरे लिए इतना केयर कर रहा था, तो वो ऑफकोर्स मम्मी पापा की भी इतनी केयर करेगा। तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि मैंने कि मेरा भाई इतना मतलब वो हो गया है, और बहुत अच्छा लगा। और खैर वो चीज़ भी है, वो चीज़ मेरे भाई ने सीखे करी, वो चीज़ मेरे माँ बाप को मिली, वो मेरे माँ बाप ने कमाई भी है। मेरे माँ बाप ने भी मेरे भाई को हमें बहुत प्यार दिया। जो हम मरते हैं अपने माँ बाप पे, तो वो हम इसलिए ही मरते हैं क्योंकि हमारे माँ बाप ने वो चीज़ कमाई है, दुनिया से लड़े हैं हमारे लिए, और सिर्फ हमारी खुशी के लिए। अभी भी इतनी बड़ी चीज़ हुई है स्टिल, तब भी मेरे मम्मी पापा मेरे फुल सपोर्ट में है। तो वो चीज़ वही है ना कि हमारी खुशी के लिए, या मतलब वो प्यार ही तो है। तो वो सारी चीज़ें हैं, तो ऑफकोर्स वो मेरे मम्मी पापा डिज़र्व करते हैं इतना। अभी तो हमने कुछ किया भी नहीं है, बट हम लोग अपने मन में दोनों ही बहन भाई जानते हैं कि हम लोग अपने मम्मी पापा को कितना प्यार करते हैं, कि क्या है वो हमारे लिए। हालांकि हम मम्मी पापा से हम दोनों ही नहीं कह सकते हैं, मैं भी सामने नहीं कह पाती हूँ, और मैं थोड़ा बहुत तो भी एक्सप्रेस कर सकती हूँ। तो अमन तो बिल्कुल ऐसा है कि वो तो बिल्कुल एक्सप्रेस नहीं करता है, बट हमें अंदर अंदर पता है कि हमारे मम्मी पापा को भी पता है कि हमारे लिए हमारे माँ बाप क्या है। तो बस ये है। और बस मैं चाहती हूँ कि मेरे मम्मी पापा को और मेरे भाई को, मेरे पति को मतलब भगवान खूब लंबी उम्र दे, और उनको एक हेल्दी लाइफ दे, उनका जो स्वास्थ्य है उसको अच्छा रखे और उनको खुश रखे भगवान। और बस यही है। और जिन लोगों को सद्बुद्धि की ज़रूरत है, जैसे मेरे भाई को भी सद्बुद्धि की ज़रूरत है, मेरा भाई छोटा है, मेरे पति है, उसको सद्बुद्धि की ज़रूरत है, मुझे सद्बुद्धि की ज़रूरत है, तो हमें सद्बुद्धि दे। मम्मी पापा का तो क्या है, चिल है अपना, जैसे मज़े से करते वैसे करते रहे। भगवान उनको हमेशा साथ में रखे, खुश रखे, बस भगवान से मेरी यही है। और अब आने वाला जो बेबी है वो हेल्दी हो, मैं भी हेल्दी रहूँ। और अब मैंने ये क्लिप कर दिया 11 मिनट की, जो सिर्फ मेरे को बीच में ऐड करनी थी। अब मेरा थोड़ा मूड अच्छा हुआ है। वही बात है कि नहीं बोलना होता है, बट स्टिल यार कुछ चीज़ें बोल देनी चाहिए, क्योंकि मैं तो वो इंसान हूँ, मैं पेट में नहीं रख सकती हूँ। मैं सामने भी गया फिर मैं पीछे नहीं कर सकती। मुझे कुछ चीज़ें एकदम कट टू कट क्लियर करनी थी, मतलब बस कट टू कट रखनी थी चीज़ें एकदम सीधी सी। मतलब ऐसा चाहती हूँ ना मैं, मतलब ना मेरी ना उन चीज़ों को लेकर ना मेमोरीज ही डिलीट हो जाए। मैं तो ये चाहती हूँ कुछ हो ही ना, मतलब जानती ना हूँ, ऐसा हो जाए कि मेरी ना याददाश्त चली जाए और मैं 2-3 लोगों को भूल ही जाऊँ।
उनके रिलेटेड मेमोरी या कुछ भी भूल ही जाओ, और आगे इन फ्यूचर भी वो ना इनविजिबल रहे मेरे लिए। ऐसा मैं चाहती हूँ कि ऐसा कुछ हो जाए, भगवान ऐसा कुछ कर दे। क्या करूँ ना, वो झेलनी पड़ती है ना चीज़ें, मतलब कहीं ना कहीं से वो चीज़ें आती है उठ के तो ख़त्म हो जाए सब कुछ, ऐसा है। सो यस, अभी मेरा पति लाया तो है, इनको मैं लगाऊंगी कैसे बताओ? ऐसे चिलकने बाल लेके घूमूंगी मैं काले बालों पे, ये ऐसे, और इतने चीप कलर है ये, देखना कितने ज़्यादा चीप टाइप्स कलर है एकदम, मतलब ऐसा नहीं ब्लू कलर चीप होता है, ब्लू या येलो में भी ये चीप वाले ब्लू येलो है। देखो, ओह ये देखो 79 के लेके आया ये जियो मार्ट से लेके आया होगा, ये 80 रुपये, मुझे पता होता है यार, बताता मैंने, 80 रुपये के लेके आया ये 30 रुपये में मिल जाते हैं आराम से, 20-30 रुपये में। और मैं वापस सोऊंगा, अब मुझे अच्छा लग रहा है, लाइट फील हो रहा है। बस यही अपडेट देना था, बाकी का ये बात बोलनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, वरना मैं नहीं चाहती हूँ अब मैं नेगेटिव चीज़ों के बारे में इसके बाद मैं आगे बोलने भी नहीं वाली हूँ, ना कुछ करने वाली हूँ। और भी कोई भी है या कुछ भी है, कुछ लोग इधर चुगली वाले भी लोग हैं, उनका तो पता नहीं क्या है यार, कैसे बना लेते हैं यार लोग, पेट से बातें बना के पूरी क्रिएट करके हिस्ट्री ज्योग्राफी पूरी बना लेते हैं, उसमें सारा कैलकुलेशंस लगा के। और एक औरत तो ऐसी है, उसका पता नहीं क्या काम है, उसका क्या है, वो पूरा स्टोरी बना लेती है भाई, पूरी स्टोरी बना के वो पूरे खानदान में वायरल करती रहती है, बोलती है बस मेरे पति को मत बताना, किसी को मत बताना, बस वो यही बोलती है। और हालांकि उसके पति को सब पता होता है, वो उससे सब ज़्यादा बड़ा चुगलखोर है। और बस यही है, बस पता नहीं, चुगलखोर भी नहीं, एटलीस्ट ना कोई चुगली भी करे तो कोई ढंग की सही बात तो करे, मतलब कोई है नहीं, कोई बात नहीं करता, और भी लोगों के लिए, सबके लिए, सामने से हर किसी के लिए, हाँ हाँ मेरा ये है, मैं बस इससे करती हूँ उससे नहीं करती हूँ, सब पूरे खानदान में कहाँ भाई, पता है बात ये नहीं है, चुगली करो कुछ करो भाई, अपनी लाइफ है, तुम करते रहो जो करना है, फिर जिसकी कर रहे हो फिर उसी के सामने तुम अच्छे तो मत बनो, जो हो कम से कम रियल तो रहो, जैसे हो वैसे ही रहो ना, जो हो। दूसरा क्या है कि भाई वो अपना मतलब दूसरे की इमेज गिराने में क्या मतलब है, अब वो इंसान जिन पूरे एक फैमिली के आगे ही सब कुछ इतना सब बक दो, वो इंसान जब उनसे मिलेगा तो वो जो उसको तो नहीं पता है सामने वाले बंदे को, पर जो बाकी लोग हैं वो लोग तो उसको देखेंगे ना, ओह इसके बारे में तो मैं ये सुना था, ये भाई कैरेक्टर सब, खैर छोड़ो, हाड़ में जाना, चिल रहो। तो बस यही है, यही लाइफ चल रही है, और हम दोनों बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। और वैसे कहते हैं बेबी का सामान वगैरह नहीं मंगाना चाहिए, बट हम लोग मंगा रहे हैं, हमने मंगाना शुरू कर दिया बहुत सारी चीज़ें, और आज भी बहुत सारे ऑर्डर डिलीवर होने वाले हैं। तो बस यही चल रहा है, जैसे शादी की शॉपिंग चल रही थी, घर पे बैठे बैठे शॉपिंग करती रहती थी पूरा, वैसे ही अभी बेबी का चल रहा है। क्या हुआ भद्दू, अब इसको देखो पागल सी को, नालायक चटनू। तो बस यही है, थोड़े से मेरे देखो बाल बढ़ गए, खड़े नहीं है, वरना ऐसे धोती हुई देखो ऐसे खड़े हो रहे हैं, वरना ऐसे हो जाते तो थोड़े से बढ़ गए, मतलब अब ठीक लगने लगे हैं बाल, बट मैं मोटी हो चुकी हूँ। अभी मैं गई थी लास्ट वीक, तो मेरा वेट अप्रॉक्स 70 था, अब 6 को फिर जाऊँगी, तो अभी तो नहीं, एक हफ्ते में तो नहीं बढ़ा होगा, क्योंकि अभी 8 दिन में 9 दिन में मुझे डॉक्टर बुला लेती है। तो बस ये कैसे देख रही है मुँह ऐसे नीचे करके ना ऐसे देख रही है सुंदर बाबू आप, ठीक है। तो बाय, और इसमें पता नहीं मैं कट लगाऊंगी या नहीं, मुझे नहीं पता मैं कैसे दिख रही हूँ जगह जगह से मुँह निकल के। आप ऊपर तो आओ तभी तो आपको वीडियो मिलेगी मम्मा। ये देखो पारा बेटा, मम्मा को पारा बेटा, ये तो सुंदर बाबू है, ये तो बहुत प्यारा बाबू है, ये तो बहुत ही प्यारा बेटा है। तो बस आई तो कोई गारंटी नहीं है अगला व्लॉग कब आएगा, क्या होगा, but we are very excited, so